क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। तो बाबर का रट्टा लगाया हुआ आखिरी 20, जिस तरह रोहित शर्मा ये शुभमन गिल ये जब खेलते हैं ओडीआई में जब खेल रहे थे, बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है, कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो ले, सुन तो है, परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो ले, बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो, उसको टारगेट करो, इसको मेंटली वीक करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं, आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालें क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त जब वो सफर करते हैं तो कहते हैं कि जी प्लेयर्स फारिग हैं। उसके बाद वो लोग जो बोर्ड के आगे पीछे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं वो जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है, ये क्यों नहीं रोका जाता उनको? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, उन्हीं प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सामने बिठा के क्या बोलते हैं, उनसे सवाल करवाए जाते हैं। क्यों उनको मना नहीं किया जाता कि यार तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो अपने प्लेयरों के लिए? मेरे आंखें बटन नहीं है भाई, स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन ले, बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम 2019 में कप्तान, बाबर आजम कप्तान बन गए, ठीक है। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको, उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है। सब कुछ हुआ, वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए, नहीं कर रहे थे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले, उनके ऊपर से लगाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए बस इनको निकालो किसी तरीके से। ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं, मैंने ये बोला था, कप्तानी दी गई, क्या है ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली, सुन ये गलती है ना बाबर की? सुन तो ले ली है जो भी है, क्यों सुन तो ले ली, अगर उसने कप्तानी ली है, सुन ली है ना, मैं कब बोल रहा नहीं बिल्कुल। जब उसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया? सिर्फ यही स्टोरियां बना के, दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी, वही दोस्त यार सारे टीम के अंदर है, उससे आपने कप्तानी ले ली। उसके बाद आपने शाहीन को कप्तानी दी। ये किसके अंडर में हो रहा है? जो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड था उसके अंडर में हो रहा है सब कुछ। क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड? सब अपने आराम सुकून से बैठे हुए, सब प्लेयर्स को लड़वाई जा रहे हैं लोगों के जरिए। खेले हैं वो सुन ले, क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं, वहीं रहते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है कि क्रिकेट पे नीचे क्या हो रहा है भाई, वो चले जाएंगे, अपना टिनोर पूरा करके चले जाएंगे। सफर प्लेयर्स करते हैं नीचे, उनके पीछे टारगेट करते हैं। मोहसिन नकवी साहब से तो आप रोज ही बात करते हैं, देखे मैं ऑनलाइन, देखे आपने मुझसे ये बात की, जो हम सरफराज की बात कर रहे हैं, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बादी की तरफ जा रही है। अब जन टीम हारती है, सिर्फ ये हमारे क्रिकेटर जो यूट्यूबर और जो टीवी पे बैठते सब, इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है बस। रिजवान ने 296 बनवाए हैं, भाई कैसन की गलती नहीं है, कप्तान है ना, वो क्या टीम खिला रहा है? क्या कप्तान का भी तो कसूर है, कप्तान तो रिजवान है, कप्तान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कप्तान की अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इतनी क्यों बहस हो रही है कि सरफराज को? उसकी वजह मैं बताता हूं, कप्तान की अहमियत इस वजह से नहीं है क्योंकि हर मैच में टीम चेंज हो रही है, हर मैच में टीम चेंज हो रही है, लेकिन फिर कप्तान की उसके बाद तो है, उसनों की फॉर्म नहीं है, इस वजह से आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इनके बगैर, इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी। जो मर्जी आई है कि इनकी फॉर्म वापस आए। जिस मैच में जब ये बातें करते रहे ना सारे, अपने लिए खेलता है रिजवान,
बाबर अपने लिए खेलता है, उस टाइम टीम के लिए, टीम के रन्स देखो, ठीक है, और बैटिंग की परफॉर्मेंस देखो। 300 रन किए हुए भाई जब इन दोनों की फॉर्म थी, चाहे T20 देख लें जब ओपन करते थे दोनों, या वनडे टेस्ट क्रिकेट में देख लें। वैसे इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 4 साल में। अगर ओडीआई परफॉर्मेंस देखें तो 63 टोटल मैचेस हैं और उसमें से 35 पाकिस्तान जीता है, 27 हारा है, लेकिन 35 जीता है ओडीआई परफॉर्मेंस। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिस मैच में ये दोनों रन्स करेंगे, आपकी टीम बड़े रन्स करेगी। बाबर के रन्स तो काफी अच्छे हैं। अभी ये वेस्ट इंडीज में जो 280 की हमने पहले मैच में जीते हैं जो हम, ठीक है, बाबर और रिजवान की 60-70 रन की पार्टनरशिप थी, तो उसके बाद उनको मोमेंटम मिला, हसन नवाज और रन किए। क्या हुआ हसन नवाज कल? टैलेंट अच्छा है ना, खेलता ना अपना गेम, क्या हुआ? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, प्रेशर आया, कहां गए छक्के पर तक ऐसे लग रहा था जैसे उसको खेलना नहीं आता, इतनी मुश्किल में था। वही भी आखिरी 20 ओवर में वो इस तरह मार रहा था जैसे पता नहीं कोई क्रिस गेल आ गया उनके पास। 100 नहीं 18 सेंचुरीज हैं उसकी। मैं आपको सेंचुरीज की बात नहीं कर रहा, मैं 50 की उसकी एवरेज है, 1800 हो गया, मैं वो बात बाबर की भी 18 है। मैं ये कह रहा हूं 1900 उसकी। मैं ये कह रहा हूं कि शे होप आखिरी 20 ओवर में ऐसा मार रहा था जैसे क्रिस गेल आ गया। तो कहां थी आपकी बॉलिंग? आपने जो 30 ओवर में फंसाया, उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ही नहीं। आपके पास जा रहा हूं अब कि भाई आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। आपको अंदर बॉल किया जाता है, इन कटर किया जाता है, आप आउट हो जाते हैं। उसका हल क्या निकालना है आपने? अब ये देखो कि हर टीम ने नया बॉल से आपको पकड़ लिए कि बाबर आजम को शॉट्स नहीं देने, ऑफ स्टंप से बाहर नहीं करना, बैकफुट पंच नहीं खिलाना, कट नहीं खिलाना, ड्राइव नहीं देना, कुछ नहीं देना। टोटल आपको फोकस हुआ है, विद इन स्टंप फोकस हुआ है। वहीं से बॉल अंदर करनी, आप अंदर के लिए जाते हैं, अगर वहीं से बॉल आपको बाहर होता, आप कॉर्ड में आपकी स्लिप लग जाती है। ठीक है, इसका क्या हल है? क्या उसकी रीजन ये है क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेल रहे हो, कोई टैकल तो करनी है ना, चीज हल तो निकालना है, ऐसे हल नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि आप उस अंदर की बॉल पे एक्सपोज होते जा रहे हैं, आप एक्सपोज होते जा रहे हैं। ठीक है, उसका हल ये है कि दुनिया के जितने भी बड़े बैट्समैन है जब नया बॉल खेलते हैं, उनको जब सेंटर में बॉल हो रहा होता है, उनके लिए मुश्किल होती है, वो फीड यूज करते हैं। वो जब, अब मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल यही है बाबर आजम से कि भाई अगर आप नया बॉल खेल रहे हैं और आपको अगर सेंटर में बॉल कर रहे हैं, आपको फेवरेट एरिया में आपको शॉट्स नहीं आपके लग रहे, तो आपको क्या करना चाहिए एज अ ओपनर या नया बॉल? आपको क्या करना? ठीक है, आप इनको जब सेंटर में बॉल मिलता था क्या करते थे? फीट यूज करके सामने मारते थे। क्यों? जब आप फीट यूज करके सामने मारते हैं तो आप यहां से बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। आउट इनकी लाइन खराब करनी ही करनी। तो मैं स्पिनर में फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर पे ज्यादा आउट हो रहे हैं अंदर की बॉल पे। उसके बाद चले आप डाउन द विकेट निकल के नहीं मारते, आपको आदत नहीं है, थोड़े से फीट तो यूज करो यार। जब आप 1 से 2 कदम आगे जाएंगे ना, उसकी लेंथ पीछे चली जाए, 2 कदम आगे आएगा, मेरी